तो हेलो दोस्तों, आपको पता है कि अप्रैल में बीपीएससी, एईडीओ और बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी दोनों के एग्ज़ाम के लिए मैंने ये प्रैक्टिस से तैयार किया है। आपके दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। और मैं कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश किया हूँ। तो आप एक बार क्लास देखिएगा, फिर देखिएगा कि आपका ओनली 100 क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन आपका याद हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में मैंने लगभग 5 कॉन्सेप्ट लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है। 19(1) के ए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये बिल्कुल सही है। 19(1) के बी शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। 19(1) के सी में संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। 19(1) ई कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता गलत है। ठीक, 1 की ई में आप किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता, यानी आपके रेसिडेंस की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट भी दिया है कि डी वाला गलत कथन है। अनुच्छेद 1 के ई में भारत के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता देता है, जबकि कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता 19(1) के जी में देता है। ठीक, तो मैंने कॉन्सेप्ट भी दे दिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। अगला है कि पहाड़िया, ये मतलब सुमेलित करना है विद्रोह और उसके क्षेत्र से। पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पहाड़िया विद्रोह आपको पता है ये राजमहल की पहाड़ियों में हुआ था। तिलक मांझी विद्रोह आपको पता नहीं चाहिए, ये भागलपुर में हुआ था। और चेरा विद्रोह, तो चेरा विद्रोह ये आपका पलामू में हुआ था। और हो विद्रोह ये सिंहभूम में हुआ था। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा चेरा विद्रोह कहाँ हुआ, तो मैंने आप देखेंगे कि आप एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार कर लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस तरह दिया, और बाकी आपका नीचे कॉन्सेप्ट भी दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला है कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित से किस विषय से है। तो आपको पता है कि एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका नाम भी सुना नहीं होता, वो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्न से किसका है? तो जैव सुरक्षा और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न खतरों से रक्षा है। देखिए, एक चीज़ बताते हैं, अगर इस क्वेश्चन में मुझको तुक्का लगाना होता तो हम तुक्का इस तरफ लगाते। देखिए, इसका सेंटेंस छोटा है, इसका सेंटेंस छोटा है, इसका सेंटेंस छोटा है, लेकिन इसका सेंटेंस सबसे दुगुना है। ठीक है ना, बहुत बड़ा है। तो मैं नहीं जानता ना, तो मैं तुक्का इसको लगाता क्योंकि सबसे बड़ा है। और पता है कि जब टाइपिंग करना है या लिखना है तो जब तक ले एग्जामिनर वो आंसर नहीं है ना, तब तक उतना बड़ा नहीं लिखेगा, इसलिए मैं बड़ा वालों को देख के लगाता हूँ। तो मेरा नहीं 100% सही नहीं होता है, लेकिन 90% सही हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, ये आप लोग कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। अगला है कि शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कथनों पर विचार करना है। ठीक है, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक, लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। कि बैटरी वाला बोला कि तो आपको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल यूज होता है। प्राथमिक सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता है, नहीं, ये गलत है। पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है, ये केवल 1 और 2 सही होगा। ठीक, कथन है कि कथन 3 गलत है। प्राथमिक सेल जैसे टॉर्च का सेल उपयोग करो और फेंको की तकनीक। आपको पता है कि जब आप टॉर्च लगाते हैं उसमें जो बैटरी होता है उसका खत्म जल जाता है बैटरी, तो उसको फेंक देते हैं, उन्हें पुनः नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द्वितीयक सेल जो होता है ना, जैसे मोबाइल की बैटरी, आप जैसे मोबाइल की बैटरी जल गया तो हम लोग चार्ज कर लेते हैं, तो उसका दोबारा हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये द्वितीयक सेल का काम है। अगर इसमें द्वितीयक सेल होता है ना तो ये सही हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया और राजधानी तक सिंचाई के लिए नहरें निकाली थी? किसने करा था? तो देवराय प्रथम ने। संगम वंश के शासक देवराय प्रथम ने कृषि विकास के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया तथा निकोलो कॉन्टी नामक इतालवी यात्री इसी के शासन में विजयनगर आया था। बहुत पूछता है कि निकोलो कॉन्टी किसके समय आया था? तो कृष्णदेव राय के समय नहीं, कृष्णदेव नहीं बल्कि देवराय प्रथम के समय आया था। ठीक है, अगला है कि गैसीय नियम को सूची से संबंधित करना है। तो बॉयल का नियम किससे है? तो बॉयल का नियम दाब और अनुपाति के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। बॉयल का नियम क्या बोलता है कि दाब और आयतन के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, यानी P बराबर क्या होता है? P समानुपाती 1/V होता है, याद रखिएगा। फिर बोला है कि चार्ल्स का नियम, तो चार्ल्स का नियम आयतन और ताप के बीच सीधा संबंध, यानी V माने आयतन और T, बिल्कुल ये क्या होता है? समानुपाती होता है। गे लुसाक का नियम क्या होता है? तो ये दाब और ताप के बीच सीधा संबंध होता है, यानी P समानुपाती T का होता है।
और फिर बोला है कि एवोगाड्रो नियम, तो आयतन और गैस के मोल के बीच का संबंध होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, मैंने ये पहले कराया हुआ है। तो इसका आप कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। बिहार के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित सोमेश्वर पहाड़ी की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, तो 874 मीटर है। और कहाँ है, पश्चिम चंपारण में, ये आप, और इस टाइम में खुला हुआ है सोमेश्वर की पहाड़ी, आपको पता होना चाहिए, जिसको जाना है जा सकता है। शून्यवाद दर्शन का प्रवर्तक नागार्जुन किसके समकालीन थे, तो ये आपके कनिष्क के समकालीन थे, ठीक है। नागार्जुन कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। भारत का आइंस्टीन भी बोला जाता है, किसको, नागार्जुन को, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। और इसने किसने, ये नागार्जुन ने। देखिए, जबकि ये नागार्जुन पहले है ना, ये प्राचीन से है, जबकि आइंस्टीन तो हमारे मॉडर्न इतिहास से, मतलब मॉडर्न साइंस में आते हैं, तो ये पीछे हैं। लेकिन अंग्रेज ना पहले अपने को प्राथमिकता देते हैं, जबकि आइंस्टीन को बोला जाना चाहिए था कि भारत, मतलब उनको आइंस्टीन को बोला जाना चाहिए नागार्जुन, क्योंकि नागार्जुन पहले ही बताया है सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। लेकिन क्या करें, अंग्रेजी लोग पहले अपने आप को प्राथमिकता दिखाते हैं। जैसे कि आप समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं, समुद्रगुप्त कब का है और वो बोनापार्ट कब का है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवाश्म ईंधन के बारे में गलत है, तो ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत होते हैं, बिल्कुल सही है। इनके जलने से नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड मुक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, नहीं, ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते। कोयला और पेट्रोलियम इसके प्रमुख उदाहरण हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो जीवाश्म ईंधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ जबकि अनुकूल बोला था, तो ये आपका गलत है, तो यही आपको चुनना था, सी वाला आंसर हो जाएगा। इसके दहन से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैसें निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग और अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो ये आप लोग देख लीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ भी दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार किसे है, तो लोकसभा अध्यक्ष को है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान क्षमता में मीथेन से अधिक शक्तिशाली मानी जाती है, तो वह है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। हालांकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है, लेकिन प्रति अणु के हिसाब से नाइट्रस ऑक्साइड की गर्मी सोखने की क्षमता CO2 से लगभग 256.298 गुना अधिक होती है। मीथेन भी CO2 से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड से उससे भी आगे है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है, आप देख सकते हैं। बिहार में मतुआ पंथ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, जो दलितों और पिछड़ों वर्गों के सामाजिक उत्थान के संबंधित थे, तो हरिदास ठाकुर ने किया था। हरिदास ठाकुर बंगाल के और पूर्वी भारत, बिहार के कुछ क्षेत्रीय सहित में मतुआ पंथ की शुरुआत की थी। इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और शिक्षा के माध्यम से दलितों, जैसे विशेषकर चंडाल समुदाय को संगठित किया था। ये अब हम लोग देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट। बोला है कि 13 नंबर अभिलेख को उसके शासक से सम्मिलित करना है। एरण अभिलेख किससे है, तो एरण अभिलेख भानुगुप्त, सब को पता है। और एरण अभिलेख में ही आपको पता है कि प्रथम सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति किससे है, तो ये आपको मैंने बताया था ना, समुद्रगुप्त, उनको बीणा बजाते हुए उनके सिक्कों में दिखाया गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में पता है। मंदसौर अभिलेख ये किसका है, तो ये कुमारगुप्त का है। और भीतरी स्कंदगुप्त का है, ये बहुत याद रखिएगा, ये गुप्त समय के बाद के हैं, ठीक है। गुप्त काल जो है ना, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है, और आपको पता है कि हर एग्जाम में गुप्त काल से एक क्वेश्चन रहता ही है। तो ये आप कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा। किसी चालक में, देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत पूछते हैं कि भीतरी स्तंभ में किसका उल्लेख मिलता है, ठीक। तो ये बहुत पूछता है, भीतरी स्तंभ में किसका उल्लेख मिलता है, तो हुणों के आक्रमण का मिलता है और स्कंदगुप्त की जीत। और ये भी मिलता है कि सती प्रथा का किस अभिलेख से मिलता है, तो एरण अभिलेख से। ये बहुत याद रखा, ठीक है, ये बहुत पूछता है। और प्रयाग परिस्थिति समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन करते हैं, ये भी बहुत पूछता है कि किस परिस्थिति में समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन मिलता है। तो यहाँ से आप लोग 3 अलग क्वेश्चन भी मिल गए और बाकी 4 उदाहरण। तो एक क्वेश्चन आपका 5-6 क्वेश्चन मिल जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और उसका सूत्र पता होगा, R बराबर क्या होता है, तो ये चालकता होता है और L/A होता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट देख लेना,
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भारत की विशुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित है? तो कब तक है? तो 2070 तक। बाप रे बाप, 2070 तक तो कोई जिंदा भी नहीं रहेगा। पता नहीं हम लोग भी जिंदा रहेंगे कि नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन अधिकारी तोल माप का अध्यक्ष होता था? तो पोतवाध्यक्ष। ठीक है, मौर्यकाल में पोतवाध्यक्ष बाटा और माप की शुद्धता की जांच करता था। परण्याध्यक्ष ये पूछा हुआ है, वाणिज्य विभाग का। सुनाध्यक्ष बूचर खाने का। और लक्षणाध्यक्ष टंकर यानी क्वाइन विभाग का प्रमुख होता है। तो देखिए ये चारों बहुत पूछा है और चारों आप लोग का एग्जाम में पूछ चुका है, तो देख लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो कौन होता है अंतःस्रावी? तो अंतःस्रावी ग्रंथि आपका होता है थायराइड। ठीक, थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है और यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नोट, यकृत शरीर की सबसे लंबी बड़ी ग्रंथि है, लेकिन यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, याद रखिएगा। 3 कॉन्सेप्ट यहाँ से अलग से मिल गए। संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय कौन सा मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 358 के तहत पूछता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 द्वारा दी गई स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती है। अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ये भी बहुत पूछता है। ठीक है। कोरापुट की खानें निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए। और उड़ीसा का कोरापुट बॉक्साइट कहाँ मिलता है? तो उड़ीसा में। एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। यहाँ पंचपतमाली नामक खान भारत की सबसे बड़ी बॉक्साइट खानों में से एक है। पंचपतमाली याद रखेगा। 1916 के लखनऊ समझौते का विरोध निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी नेता ने किया था? तो कांग्रेसी नेता ने तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए इस समझौते पर मदन मोहन मालवीय ने कड़ा विरोध किया था, क्योंकि वे मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार किए जाने के खिलाफ थे। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, जिसका मुख्यालय पटना में स्थित है? तो 2000। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी 2000 को किया गया था। यह राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण और उनके उल्लंघन की जांच करने के लिए संरक्षण था। इसके विपरीत अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर हैं। निम्नलिखित में से देख ले, पूछ सकता है कि वर्तमान में बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है मनोहर बदर, अनंत मनोहर बदर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो एड्रेनलिन। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट देख लेना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि वो नई अखिल भारतीय सेवा न्यू ऑल इंडिया सर्विस का सृजन की सिफारिश कर सके? तो अनुच्छेद 312। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग देख लेना। बिहार के किस शहर में संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है, जो गैंडा प्रजनन के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए, ये पटना है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना स्थित ये चिड़ियाघर भारत के सबसे बड़े जैविक उद्यानों में से एक है। यह गैंडा प्रजनन केंद्र दुनिया के बेहतरीन केंद्रों पर गिना जाता है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। अगला है कि हाइड्रोफाइट वनस्पति और उसकी विशेषता से करना है। हाइड्रोफाइट्स क्या होता है? तो हाइड्रोफाइट्स आपका जल में उगने वाले, क्योंकि हाइड्रो माने जल होता है, तो हाइड्रोफाइट्स मतलब जल में उगने वाले पौधे। जीरोफाइट, तो जीरोफाइट क्या होता है? तो जीरो माने ये मरुभूमि बोला जाता है। जीरो माने मरुभूमि, तो मरुस्थल क्षेत्र में। हेलोफाइट्स, तो हेलोफाइट्स क्या हो जाएगा? तो ये हेलो मतलब ये हेलोजन ग्रुप आपको पढ़े होंगे टेबल में, तो हेलोजन ग्रुप होता है। ठीक है, हेलोजन। और हेलोजन ग्रुप जो भी होता है क्या होता है? क्लोरीन, आयोडीन, ये सब कितना होते हैं? ये नमक वाले होते हैं। तो हेलोजन से क्या हो जाएगा? अत्यधिक लवणीय वाले मिट्टी में। ठीक। मेसोफाइट्स क्या हो जाएगा? तो उसे सामान्य, मेसो मतलब सामान्य हो जाएगा, सामान्य मिट्टी के जलवायु वाले। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख सकते हैं कौन कौन है, व्याख्या देख लेना। यहाँ पर उदाहरण दिया है जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 11।
अब है निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, तो वह है निकेल। बहुत पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। और इसका कर्ण विद्या द्वारा हाइड्रोजनीकरण विद्या द्वारा होता है, ठीक है। और वसा क्या होता है, असंतृप्त वसा तेल होता है, संतृप्त वसा घी में बदलने के लिए, ठीक है। असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा घी में बदलने के लिए निकेल चूर्ण का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, जो अपक्रिया की गति को बढ़ा देता है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग कितनी पहुंच गई है, तो 203 गीगावाट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप देख लेना। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है, जो जिसे बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है, तो नवादा को ककोलत जलप्रपात स्थित है, ठीक है, नवादा में। और ये आप देख लेंगे, नवादा वाला कॉन्सेप्ट दे दिया है। बोला है कि एक का आंदोलन 1921 में जो अवध के किसानों से संबंधित था का नेतृत्व किसने किया था, तो मदारी पासी ने किया था एक आंदोलन का, ठीक है। एका आंदोलन मुख्य रूप से हरदोई, बहराइच और सीतापुर यूपी के क्षेत्र में फैला था। इसका मुख्य कारण लगान में अत्यधिक वृद्धि और ठेकेदारों द्वारा शोषण था। मदारी पासी इसके प्रमुख नेता थे। अगला है कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब का उपयोग प्रतिदिन 10 घंटे किया जाता है। यदि बिजली की दर 5 रुपये प्रति यूनिट हो तो 30 दिन के महीने का कुल बिल क्या होगा, तो ये आप लोग लगा सकते हैं सूत्र, वाट घंटा दिन और करेंगे, ठीक है। तो जितना आएगा 30 यूनिट आएगा और 1 यूनिट का 5 रुपये, तो 150 आ जाएगा। तो ये आप लोग का कॉन्सेप्ट है, देख लेना। बिहार में चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय आंदोलन का एक हिस्सा था, तो सबने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, चौकीदार कर। तो ये 1930 के सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार, चंपारण, सारण, मुंगेर आदि में समुद्र तट न होने के कारण नमक कानून के विकल्प रूप में चौकीदार कर न देने का सफल आंदोलन चलाया गया था। पूछ सकता है किसके विकल्प में, तो नमक कानून के। एस्कॉर्बिक एसिड निम्नलिखित में किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी। और विटामिन सी के बारे में सबको पता है, देख लेना। सूची अनुच्छेद सूची 2 से मिलान करना है। तो अनुच्छेद 40 क्या होता है, तो अनुच्छेद 40 देखिए, ये भी जितने भी अनुच्छेद है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देखना। अनुच्छेद 40 किससे है, तो ग्राम पंचायत से है, ठीक। अनुच्छेद 44 क्या है, तो समान नागरिक संहिता से है। अनुच्छेद 48 अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अनुच्छेद 40 कृषि और पशुपालन से ही है। अनुच्छेद 51 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है। और 51 ए आ जाए तो कर्तव्य से है, मौलिक कर्तव्य से, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी है। देखिए अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, याद रखिएगा। पूछता है गांधीवादी सिद्धांत पर कौन, पूछ देता है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांत पर है, तो अनुच्छेद 40 है। 5-6 है अनुच्छेद 40 के बाद में वो भी है। कोशिका का पावर हाउस के कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी, रिचर्ड ऑल्टमैन ने। देखिए कोशिका का पावर हाउस सबको जानता है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन इसकी खोज किसने की थी, तो रिचर्ड ऑल्टमैन, ठीक है। तो ये देख लेना आपका। और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन, मैंने बहुत पहले कॉन्सेप्ट में जितना भी है मैंने बहुत सारा बताया। कार्ल बेंडर ने क्या कहता था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज रिचर्ड ऑल्टमैन ने 1886 में किया था, लेकिन उसका नाम क्या दिया था, रिचर्ड ऑल्टमैन ने असल में इसे क्या बोला था, बायोप्लास्ट बोला था। रिचर्ड ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट बोला था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किसने बोला, कार्ल बेंडर ने बोला था। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद इस पद को सुशोभित किया था, तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट है, देख लेना, ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व 1937 में रामदयालु सिंह पहले अध्यक्ष थे, किसके, बिहार विधानसभा के। और बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता के बाद पहले थे। पित्तल निम्नलिखित में से किन 2 धातुओं का मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का, ठीक है, तांबा और जस्ता का। जबकि कांसा किसका होता है, तो तांबा और टीन का होता है, ठीक। और सोल्जर बोला जाए, जो सोल्डर होता है वो किसका होता है, ये आपको कमेंट करना है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था, तो 42वां संशोधन 1976 में, ठीक है। आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन लघु संविधान द्वारा शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन जैसे 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। कौन कौन, देख लेना, शिक्षा, वन, वन्यजीवों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन। अगला है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भारत में कुल निर्यात में वस्तुएं निर्यात की हिस्सेदारी लगभग कितनी है,
तो 1.8 है, ठीक है। और सरकार ने इसे 2030 तक और बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 1920 में तायूनी आंदोलन की शुरुआत बिहार बंगाल के क्षेत्रों में किसने की थी? तो किसने की थी? तो करामत अली जौनपुरी ने किया था, ठीक है। आपका इसका कॉन्सेप्ट देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। जब सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हटती है और उसकी चाल बढ़ जाती है। कॉन्सेप्ट भी देख लेना। बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, जो मुख्य रूप से एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है? तो कौन है? तो यह उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, यह पश्चिम चंपारण, ठीक है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह चंपारण पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। नोट, बेगूसराय में प्रसिद्ध कांवर झील प्रसिद्ध अभयारण्य है, ठीक। तो यह है आपका, लेकिन थोड़ा हमको कन्फ्यूजन है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य। एक बार ना आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। थोड़ा हमको ये इसमें डाउट है, तो आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, ठीक है। पश्चिम चंपारण में तो थोड़ा हमको चला, हम तो कहीं सुने ही नहीं पश्चिम चंपारण में, ठीक है। तो लग रहा है कि कहीं हमसे छूट गया हो, तो आप लोग एक बार सर्च कर लेना और कमेंट करना कि सही था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 163 के अंतर्गत, ठीक है। बाकी ये देख सकते हैं, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है कौन? अनुच्छेद 74 के केंद्र में राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ मौर्य शासक बिंदुसार के जीवन और उसके शासनकाल पर विस्तृत प्रकाश डालता है? तो है दिव्यावदन। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा हटके है। और इसका कॉन्सेप्ट देख लेना। बोलता है कि हाँ 16 महान जनपदों की सूची कहाँ मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और एक कौन है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र यह जैन धर्म का है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो गुजरात है, ठीक। अगला है कि कोशिका और उसके खोजकर्ता है। केंद्र की खोज किसने की थी? तो मैंने जस्ट उससे पहले बताया, रॉबर्ट ब्राउन। राइबोसोम की किसने खोज की थी? तो राइबोसोम को जॉर्ज पैलेड ने किया था। गोल्जी उपकरण तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। और लाइसोसोम क्रिश्चियन डी डुबे ने। तो ये याद रखिएगा। बाकी आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। किसी चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनिक औसत गति को क्या कहा जाता है, जो विद्युत क्षेत्र लगाने पर उत्पन्न होती है? तो अपवाह हुए, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट देख लेना। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक। और ये कॉन्सेप्ट है, आप देख लेना। आप लोग जरूर रुक के थोड़ा देखा कीजिए कॉन्सेप्ट। जवाबित शब्द का संबंध मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुख्य रूप से किससे है? तो राज्य के कानूनों से। जवाबित राज्य के कानूनों से। मुगल काल और दिल्ली सल्तनत के दौरान शासकों द्वारा प्रशासनिक कार्यों के लिए बनाए गए धर्मनिरपेक्ष या धर्मसापेक्ष राज्य कानूनों को जवाबित कहा जाता था। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ियाँ बनाकर खेती की जाती है? तो उसको बोला जाता है टेरेस फार्मिंग, यानी वेदिका फार्मिंग, ठीक। लेकिन यहाँ पे सीढ़ीदार खेतियाँ सोपान कृषि मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड और उत्तरी पूर्व भारत में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए खेती के लिए समतल जगह बनाने के लिए की जाती है, ठीक है। अगला है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार लगभग कितना होगा? तो 9, और जिसका जी का मान 9.8। तो ये आपका सूत्र है, मैंने दे दिया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का भार m = g होता है। तो ये हो गया, ये चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना है? 1/6 है। तो अंतर चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा? 98। ध्यान रहे, द्रव्यमान हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, पूछता है कि द्रव्यमान अगर पृथ्वी में इतना है तो चंद्रमा में कितना होगा? तो लेकिन आपको याद होना चाहिए भार बदलता है, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। अगला है कि अनुच्छेद को उसके प्रावधान से सूचित करना है। अनुच्छेद 148 में क्या है? तो अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा यानी कै की है। अनुच्छेद 76 में ये बहुत पूछता है, और चाहे जितने भी देखिए, मैं जितना भी दे रहा हूँ ना अनुच्छेद, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको एकदम या तो आप लिख लीजिए, नहीं जानते हैं तो, या अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 76 महान्यायावधि है। 280 क्या है? तो वित्त आयोग है। 324 चुनाव आयोग है। बाकी आप कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम नहीं है? तो कौन सा?
तो देखिए सब तो है प्रकीर्णन का, लेकिन पानी में भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ मुड़ा हुई दिखाई दे या अपवर्तन का है, ठीक है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट। बिहार के किस प्रसिद्ध नेता को देश रत्न और आजाद शत्रु के उपनाम से जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बाकी ये आपका कॉन्सेप्ट है। और जीरादेई में ये पूछता है कि कहाँ हुआ था, तो जीरादेई में। हाँ ये देखें कि घास के मैदान और क्षेत्र, तो प्रेरी कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका। पंपास कहाँ है, तो अर्जेंटीना। वेल्स कहाँ है, मैंने पिछले जो प्रैक्टिस कराया था उसमें पूछा था कि वेल्स कहाँ है, तो वेल्स आपका दक्षिणी अफ्रीका होता है, ठीक है, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है, तो यकृत में होता है। ऑस्ट्रेलियन अक्सर इसमें गलती करते हैं, यूरिया का निर्माण यकृत में और ऑर्निथरण चक्र द्वारा होता है, जबकि इसे रक्त से छानने का कार्य किसको करता है, वृक्क काम करता है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, उन्होंने 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था, इसलिए तो हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था। किसी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी यदि वह अपनी प्राकृतिक अवस्था में हो, ठीक, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो वह 0 होगी। ठीक, कोई भी तत्व जब अपने मूल एवं मुक्त अवस्था में होता है, जैसे O2, H2, Na, Fe, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होती है, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में बौद्धकालीन स्तूप के अवशेष मिले हैं, जिसे केसरिया स्तूप के नाम से जाना जाता है, और विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है, ये तो आपको पता है पूर्वी चंपारण में है, और मेरे बगल में है, मैं यहाँ पे है, मैं तो कई बार जा चुका हूँ। ठीक है, आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में औसत मुद्रास्फीति अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान कितनी रही, तो 1.7 रही। पृथ्वी काल का आयोजन हर साल किस संस्था द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक फैलाना है, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, याद रखिएगा। अर्थ आवर की शुरुआत 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इसमें हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइटें बंद कर दी जाती है। WWF का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो जस्ट आने वाला है यह शनिवार 28 तारीख को, और इसी दिन क्या मनाया जाएगा जी, अर्थ आवर मनाया जाएगा। ठीक है, बिहार के किस जिले में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, जिसके कारण बिहार इस खनिज के उत्पादन में भारत में एकाधिकार रखता है, तो रोहतास। ठीक, और कौन सा पाइराइट को क्या बोला जाता है, मूर्खों का सोना बोला जाता है। ठीक, और पाइराइट का काम क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में काम आता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा